हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑपरेट क्लासेस बाय रामू यादव। तो मैं आज इस वीडियो में बायोलॉजी से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन को लेकर के आया हूँ। जैसे कि जो बायोलॉजी से संबंधित रहेगा कि बायोलॉजी किसको कहते हैं। जो जीव विज्ञान शब्द है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कौन सा भाषा से लिया गया है, इसका पिता कौन है, इसका खोज कब हुआ, जीव विज्ञान कहते हैं किसको। ये सब आज हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं कि बारीकी तरीके से देखेंगे और आप लोग समझिएगा। क्या रहा है, देखिए बायोलॉजी कौन सी लिखा हुआ बच्चे लोग, बायोलॉजी। आपको ही देख रहे हैं कि दो शब्द से मिलकर बना हुआ है शब्द लुक रहा है। एगो बायो, दूसरा लॉजी। अगर आप बोलबो करिएगा तो कौची बोलिएगा, पहला बोलिएगा बायो, दूसरा बोलिएगा कौची लॉजी, तब मेरा शब्द का निर्माण कौची होगा, बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक ना। बायोलॉजी का हिंदी कौन होता है, जीव विज्ञान। इस शब्द को पहले क्या करना है कि दो शब्दों में हमको डिवाइड कर देना है। जैसे देखिए वो बायो प्लस क्वेश्चन में डिवाइड करना है मेरा लॉजी में। आप देखेंगे कि इसका जो अर्थ होगा क्या होगा, अर्थ के मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, यानी इसका अर्थ क्या निकलेगा। मेरा बायो का अर्थ क्या निकलेगा और मेरा लॉजी का अर्थ मेरे यहाँ से क्या निकलेगा। तो मेरा बाबू बायो का अर्थ निकलता है क्या चीज, लाइफ। बायो का अर्थ कौन निकलता है, लाइफ। और लाइफ का हिंदी भी बोल सकते हैं कोची, जीवन। ही आपको मीनिंग पता भी होगा। जीवन बोल सकते हैं, नहीं तो फिर क्या बोल सकते हैं, जीव बोल सकते हैं, सजीव बोल सकते हैं। ये हो गया मेरा बायो। बायो का अर्थ क्या हुआ, लाइफ। और लाइफ का कोची हिंदी होता है जीवन, जीव चाहे आप सजीव बोल सकते हैं। फिर देखिए लॉजी। लॉजी के मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी के मतलब कुछ होता है, सबसे पहले लोगोस, एलओजीओ है इसको। और लोगोस का मतलब कुछ टू स्टडी, टू स्टडी। और टू स्टडी का हिंदी होता है कुछ अध्ययन। कुछ होता है अध्ययन। अध्ययन के मतलब हम ये जानते हैं कि जिसके विषय में कोची कर रहा है कोई, कि पढ़ रहा है, उसी को कोची बोला जाता है, तो अध्ययन बोला जाता है। कह रहा बाबू मेरा बायो का अर्थ मेरे यहाँ से निकलता है लाइफ, और लाइफ का हिंदी होता है जीवन, जीव चाहे सजीव बोल सकते हैं। हम समझ रहे हैं जो सजीव रहेगा, जिसको में जान रहेगा, उसको में क्या होगा कि चलने घूरने की क्षमता रहेगी, परिसंचलन होगा, परिवहन होगा, रक्त का परिसंचलन होगा, पंपिंग होगा, एक जगह से दूसरे जगह स्थान में परिवर्तन करेगा, परिवहन करेगा। यानी सक्रिय रूप से यानी जीव जो रहेगा वो पूरा कार्य को कोची करेगा। लेकिन क्या जो निर्जीव रहेगा एक जगह से दूसरे जगह वो नहीं जा सकता, वह स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए कि देख रहे हैं कि कोचिया तो ये स्टिक है, अगर ये स्टिक को हम क्या बोलेंगे कि क्या अपना स्थान में परिवर्तन कर लो, तो क्या ये स्टिक कर सकता है अपना स्थान में परिवर्तन, तो ये अपना स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन यही एक मैं सजीव को बोलूं चाहे जीव को बोलूं, तो क्या स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एक जगह से दूसरे जगह बैठ जाइए, तो क्या आप बैठ सकते हैं, मेरी बातों को सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते क्या। लेकिन जो मेरा निर्जीव वस्तु है, जो स्टिक है, क्या मेरी बातों को सुन सकती है, नहीं सुन सकती है। उसी को बोला जाता है सजीव, जो अपने स्थान में परिवहन कर सके, एक जगह से दूसरे जगह जा सके, उसी को बोला जाता है कोई सजीव। निर्जीव हम उसको बोलते हैं जो अपना स्थान में परिवहन ना कर सके, वो परिसंचलन ना कर सके, उसको बोला जाता है कुछ निर्जीव, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के नाम से। क्या है लॉजी। लॉजी का अर्थ निकलता है लोगोस, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। यहाँ से मेरा एक बायोलॉजी का डिफिनेशन क्लियर होता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जीव विज्ञान किसको कहते हैं, तो आप आसानी शब्द में उनको आंसर दे सकते हैं, एकदम छोटा शब्द में आंसर दे सकते हैं कि जीवों या सजीवों का अध्ययन करना ही कोची कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों या सजीवों का अध्ययन करना ही कोची कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आप शॉर्ट डिफिनेशन में दे सकते हैं, तो लॉन्ग डिफिनेशन में दे सकते हैं। तो बोलो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों को अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कह सकते हैं। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जीवधारियों को अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। और जो जीव विज्ञान का पिता है अरस्तु को कहा जाता है। जो जीव विज्ञान के कोची होता है पिता, जीव विज्ञान के पिता या जनक, पिता या जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और जो जीव विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति हुई कितनी ईस्वी में हुई थी, तो 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कब हुई, 1801 ईस्वी में। कौन किया था, तो आप बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 ईस्वी में जो वैज्ञानिक किया था, जिस वैज्ञानिक का नाम था कोची लैमार्क।
जो लैमार्क था कहाँ के रहने वाला था, तो फ्रांस के रहने वाला था। एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था कोची ट्रेविरेनस, कोची नाम था ट्रेविरेनस। जो ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक था वो जर्मनी के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था, जर्मनी के। इसको हम जर्मन नामक वैज्ञानिक के भी नाम से जान सकते हैं, और इसको हम फ्रांसीसी वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। कहा कि फ्रांस के वैज्ञानिक है। अब फ्रांस के जो वैज्ञानिक होते हैं फ्रांसीसी विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं, और जो जर्मन के वैज्ञानिक होते हैं जर्मनी विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। उसी को बोला जाता है कोची बाबू, जर्मन विज्ञान के अगर पिता बोलेगा, चाहे जर्मनी के बोलेगा तो कोची बोलना है आपको ट्रेविरेनस। अगर फ्रांसीसी चाहे फ्रांस बोलेगा तो बोलना है लैमार्क। अगर बोलेगा कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कब हुई तब बोलना है 1801 ईस्वी में। ठीक। अगर बोलेगा कि जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, चाहे जनक किसे कहा जाता है, तो आपको कुछ बोला एरिस्टियल यानी अरस्तु को। अगर बोलेगा कि जीव विज्ञान किसको कहते हैं, तब बोलना है कि जीवों या सजीवों का अध्ययन करना ही कोची कहलाता है जीव विज्ञान, यानी जिसके बारे में हम कोची करते हैं कि पढ़ते हैं। और जो जीव विज्ञान के हैं 2 मेन ब्रांचेस में बांट दी गई है। पहला बांटा गया है बाबू वनस्पति विज्ञान, कोची विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। दूसरा बांटा गया है कोची जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। अब बोलेगा कि वनस्पति विज्ञान भाई क्या है, वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं, तो वन होते हैं, वन जो पेड़ पौधे होते हैं, खोजी होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे भी ना वन बोला जाता है, या पादप बोल सकते हैं, पादप विज्ञान भी दे सकता है आपको, नहीं तो भी वनस्पति विज्ञान भी दे सकता है। अगर वनस्पति विज्ञान देगा तो कुछ बोलना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को कौची बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों एक ही है। एक वो है जंतु विज्ञान, जो जंतुओं का कौची किया जाता है, जिसको में अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में जंतु के बारे में सिर्फ पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसी को बोला जाता है कौची जंतु विज्ञान। और जो वनों के बारे में देगा पढ़ने के लिए, यानी पेड़ पौधे के बारे में देगा पढ़ने के लिए, उसी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। अगर वनस्पति विज्ञान के पिता अगर पूछे तो किसको बोलेगा, वनस्पति विज्ञान के जो पिता है कौन है, थियोफ्रेडस है। कौन है, थियोफ्रेडस। थियोफ्रेडस को कौची कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। थियोफ्रेडस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का भी पिता अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का पिता अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेडस को कहा जाता है। जो जीव विज्ञान शब्द होते हैं 2 भागों में बट जाते हैं, 2 इनकी शाखाएं हैं। पहला शाखा के नाम है वनस्पति विज्ञान, दूसरा शाखा के नाम है जंतु विज्ञान। यहाँ तक एकदम पूरा क्लियर समझ में आया? नहीं समझ में आया आप हमको से जितना बार पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। ठीक। कह रहा जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है बाबू, अरस्तु को कहा जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक। कह देखिए बायोलॉजी, आप बोलिए तो बायोलॉजी, जीव प्लस विज्ञान बराबर कुछ जीव विज्ञान, जीव प्लस विज्ञान इज इक्वल टू जीव विज्ञान। पढ़ते नहीं पढ़ते, बायो प्लस लॉजी बराबर बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी बराबर बायोलॉजी। बायो का अर्थ निकलता है लाइफ, लाइफ का हिंदी होता है जीव या जीवन या सजीव बोल सकते हैं, और लॉजी का मतलब लोगोस, और लोगोस का मतलब कुछ टू स्टडी, टू स्टडी का हिंदी होता है कुछ अध्ययन करना, जिसके बारे में पढ़ा जा सकता है। अगर आपको डिफिनेशन पूछता है कि परिभाषित कीजिए जीव विज्ञान किसको कहते हैं, तो आपको साफ शब्द में बोल देना है कि जीवधारियों को अध्ययन करना है जीव विज्ञान कहलाता है, तो फिर जीवों का अध्ययन करना है कौची कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक। फिर जाके सॉरी जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अगर कहूँ आपको एरिस्टियल दे देगा, ARISTAI, कहूँ आपको क्या चीज देगा, एरिस्टियल दे देता है, तो उसको से आपको घबराने की बात नहीं। ठीक। आज इस वीडियो में इतना ही रखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, और आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अब दोनों शुरू रहेगा। कुछ दिन तक बंद हो गया था। ओके बाय।